सुप्रभात। आज हम पढ़ेंगे बाल महाभारत कथा का वन पर्व। पहला है पांडवों का वन गमन एवं धृतराष्ट्र की चिंता। जब पांडव द्रौपदी को साथ लेकर वन की ओर प्रस्थान करने लगे तो धृतराष्ट्र ने विदुर को बुलाया और पूछा, विदुर, मैं कुछ देख नहीं सकता हूँ, तुम ही बताओ कि पांडु के पुत्र और द्रौपदी कैसे जा रहे हैं। विदुर ने कहा, कुंती पुत्र युधिष्ठिर अपना चेहरा ढककर जा रहे हैं, भीमसेन अपनी दोनों भुजाओं को निहारते हुए, अर्जुन अपने हाथों में कुछ बालू लिए उसे बिखेरते हुए, नकुल और सहदेव अपने सारे शरीर पर धूल रमाए हुए युधिष्ठिर के पीछे पीछे जा रहे हैं। द्रौपदी ने अपने बिखरे हुए केशों से पूरा मुंह ढक लिया है और आंसू बहाती हुई युधिष्ठिर के पीछे पीछे चली जा रही है। यह सुनकर धृतराष्ट्र की चिंता और आशंका पहले से भी अधिक प्रबल हो गई। विदुर बार बार धृतराष्ट्र से पांडवों के साथ संधि करने का आग्रह करते रहते थे और इसी भांति उन्हें उपदेश भी दिया करते थे। विदुर की बुद्धिमानी का धृतराष्ट्र पर काफी प्रभाव था, इसलिए शुरू शुरू में वह उनकी बातें सुन लिया करते थे, किंतु विदुर के मुख से बार बार ऐसी ही बातें सुनते सुनते वे ऊब गए थे। एक दिन विदुर ने फिर से जब वही बात शुरू कर दी तो धृतराष्ट्र झुंझलाकर उनसे कहने लगे, विदुर, अब मुझे तुम्हारे परामर्श की आवश्यकता नहीं है। अगर तुम चाहो तो पांडवों के पास चले जाओ। यह कहकर धृतराष्ट्र बड़े क्रोध के साथ विदुर के उत्तर की प्रतीक्षा किए बिना अंतःपुर में चले गए। विदुर ने मन ही मन सोचा कि अब इस वंश का सर्वनाश निश्चित है। विदुर ने तुरंत अपना रथ जुतवाया और उस पर चढ़कर वन में उस तरफ चल पड़े जहां पांडव अपने वनवास का काल व्यतीत कर रहे थे। विदुर के चले जाने पर धृतराष्ट्र और भी चिंतित हो गए। उन्हें अपने किए पर पछतावा होने लगा। वे सोचने लगे, विदुर को भगाकर भारी भूल कर दी है। यह सोचकर धृतराष्ट्र ने संजय को बुलाया और कहा, संजय, मैंने अपने प्रिय विदुर को बहुत बुरा भला कह दिया था, जिससे क्रोधित होकर वो पांडवों के पास वन में चले गए हैं। तुम जाओ और किसी भी तरह समझा बुझाकर उन्हें मेरे पास वापस ले आओ। धृतराष्ट्र की बात मानकर संजय वन में पांडवों के आश्रम में जा पहुंचे। संजय ने विदुर से बड़ी विनम्रता से कहा, धृतराष्ट्र अपनी भूल पर पछता रहे हैं। यदि आप वापस नहीं लौटेंगे तो वे अपने प्राण त्याग देंगे, इसलिए आप अभी लौट चलिए। यह सुनकर विदुर पांडवों से विदा लेकर हस्तिनापुर के लिए चल पड़े। हस्तिनापुर पहुंचकर जब वे धृतराष्ट्र के समक्ष गए तो उन्होंने बड़े प्यार से उन्हें गले लगा लिया और प्रसन्न होकर बोले, निर्दोष विदुर, मैं तुम्हें जो भी बुरा भला कह बैठा हूँ उसका तुम बुरा मत मानना, मुझे क्षमा कर देना। इस प्रकार एक बार महर्षि मैत्रेय धृतराष्ट्र के दरबार में आए। राजा ने उनका यथोचित आदर सत्कार करके उन्हें प्रसन्न किया और फिर महर्षि से हाथ जोड़कर पूछा, कुरुजांगल के जंगल में आपने मेरे प्यारे पुत्रों वीर पांडवों को तो अवश्य देखा ही होगा, वे सब कुशल से तो हैं। महर्षि मैत्रेय ने कहा, राजन, संयोग से काम्यक वन में मेरी भेंट युधिष्ठिर से हो गई थी। वन के अन्य ऋषि मुनि भी उनसे मिलने उनके आश्रम में आए थे। हस्तिनापुर में जो कुछ भी घटित हुआ था उसका हाल उन्होंने ही मुझे बताया था। यही कारण है कि मैं आपके यहाँ आया हूँ। आपके और भीष्म के रहते ऐसा नहीं होना चाहिए था। इस मौके पर दुर्योधन भी सभा में उपस्थित थे। मुनि ने उनकी ओर देखा और कहा, राजकुमार, मैं तुम्हारी भलाई के लिए कह रहा हूँ, सुनो। पांडवों को धोखा देने का विचार त्याग कर
उनके साथ संधि कर लो, उनसे शत्रुता मोल न लो, इसी में तुम्हारी भलाई है। इस प्रकार ऋषि ने दुर्योधन को बड़े प्यार से समझाया, किंतु जिद्दी व नासमझ दुर्योधन ने उनकी ओर देखा तक नहीं। वो बोला भी कुछ नहीं, अपितु अपनी जांघ पर हाथ ठोकते हुए तथा पैर के अंगूठे से जमीन कुरेदते हुए वहीं मुस्कुराते हुए खड़ा रहा। दुर्योधन के इस ढिठाई को देखकर महर्षि बड़े क्रोधित हुए। उन्होंने उससे कहा, दुर्योधन, याद रखना, तुम अपने इस घमंड का फल अवश्य ही पाओगे। तो यहाँ इस तरह से उन्हें यह देखकर उन्होंने यह भविष्यवाणी कर दी थी। इस प्रकार श्री कृष्ण को भी हस्तिनापुर में हुई घटनाओं की खबर लगी। उन्हें पता चला कि पांचों पांडव द्रौपदी सहित वन में चले गए हैं। इस खबर को पाते ही वे तुरंत उसी वन की ओर चल पड़े जहां पांडव ठहरे हुए थे। जब श्री कृष्ण पांडवों से मिलने जाने लगे तो उनके साथ कैकेयी, भोज व वृष्टि जाति के नेता चेदिराज, धृष्टकेतु आदि भी तैयार हो गए। इन सभी के साथ पांडवों का बड़ा स्नेह संबंध था। वे उनको बड़ी श्रद्धा से देखते थे। जब द्रौपदी श्री कृष्ण से मिली तो उन्हें देखते ही उसकी आंखों में आंसू आ गए और आंसू निरंतर बहने लगे। रोते हुए बड़ी मुश्किल से वह बोली, इस तरह अपमानित होने के बाद मेरा जीना ही बेकार है। मेरा कोई नहीं रहा और आप भी मेरे नहीं रहे। इतना कहकर वह और जोर से रोने लगी। वह आगे न बोल सकी। करुण स्वर में विलाप करती हुई द्रौपदी को श्री कृष्ण ने बहुत समझाया और धैर्य बंधाया। वह बोले, बहन द्रौपदी, जिन्होंने भी तुम्हारा अपमान किया है उन सबकी लाशें युद्ध के मैदान में लहू से लथपथ होकर गिरेंगी। तुम शोक न करो, मैं पांडवों की हर प्रकार से सहायता करने का वचन देता हूँ। तुम यह भी निश्चय मानो कि तुम साम्राज्ञी के पद को फिर से सुशोभित करोगी। धृष्टद्युम्न ने भी बहन को सांत्वना दी और समझाते हुए कहा कि श्री कृष्ण की यह प्रतिज्ञा अवश्य पूरी होगी। इसके बाद श्री कृष्ण ने पांडवों से विदा ली। वे अपने साथ अर्जुन की पत्नी सुभद्रा और उनके पुत्र अभिमन्यु को भी द्वारकापुरी ले गए। द्रौपदी के पुत्रों को लेकर धृष्टद्युम्न भी पांचाल देश चले गए।